रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इस उपायों को आजमाकर आपको घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इसमें घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपकी रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खोल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। एक, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे पे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। 2, जब सुबह खाना बनाने जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्ची ना मिला हो। 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तिखट चीज़ से ना खुरचें। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चुपके सामग्री को हटाएं। 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, घर के आंगन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज़ बहुत सम्मान के योग्य है। 7, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदतों को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छंद की आवाज़ आती है उसे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़कना जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसीलिए इसकी साफ सफाई का विशेष स्तर पर ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। 8, तवे को सदैव ही लिट कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करने रखने के घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात को भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देती है तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देती हो तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 10, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया है। तवे पर रोटी सेंकने
शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़के दे। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वही इस बात का वैज्ञानिक महत्व है कि ऐसा करने से तभी के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। 11. रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर की मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसीलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सूखा कर रखें। 12. यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार होते हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तन को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा हो जाता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में न रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदी न छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। 13. तवे पर रोड सबसे पहली जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दे। यह नियम बना ले, पहली रोटी जानवर के लिए होती है। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। 14. घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में न आए। तवे पर बाहरी की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। 15. तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। इस घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 16. लोगों को हमेशा कंफ्यूज बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे, अवधान दौलत में वृद्धि होए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे घर में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनाते हैं उसे दाईं तरफ रखना चाहिए। 17. तवा हमेशा साफ और चमकदार रखें क्योंकि आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।